अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रैनी हेक्सागोन बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाया था, अब ग्रैनी हेक्सागोन बनाना सिखा रही हूँ। हेक्सागोन जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने 5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ली है और ये वूल कोई भी ले सकते हैं। ये डबल नीट वूल है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से वूल को पकड़ना है और इस तरह से लेकर जाना है और फिर ये वूल को नीचे लेकर आना है और सेंटर से पकड़ लेना है। ये बन गई। अब 5 चेन्स बनानी है। सबसे पहले पहली चेन 1 2 3 4 5। ये 5 चेन्स बन गई हैं। 5 चेन्स बना ली हैं। अब इसको फर्स्ट चेन से ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। और फिर सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है। ये 3 चेन्स, पहला डबल क्रोशिया, दो और 3। उसके बाद जिस तरह से ग्रैनी स्क्वायर में 3 डबल क्रोशियों के क्लस्टर्स होते हैं या सेट होते हैं, इसी तरह से इसमें भी 3 डबल क्रोशियों के सेट या क्लस्टर्स बनाने हैं। तो ये पहला डबल क्रोशिया बन गया जो पहली चेन है। उसके बाद 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके रिंग के अंदर से लेकर जाना है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, पहला डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चेन बनानी है। आप एक चेन या 2 चेन जितनी चाहे बना सकते हैं। आप इसमें मैं एक चेन बनाऊंगी क्योंकि 2 चेन से इसके सेंटर में काफ़ी बड़े बड़े होल या सुराख बन जाते हैं, सुराख नज़र आते हैं। तो इस वजह से मैं एक चेन बनाऊंगी। उसके बाद फिर इसी तरह 3 डबल क्रोशिया। ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब फिर एक चेन, अब फिर 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर एक चेन, ये जो एक चेन है इससे कॉर्नर बनता है। हमें 6 कॉर्नर्स चाहिए। और फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, अब फिर एक चेन और एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट चेन है। उसके बाद ये अब जो पहली चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और फिर अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और इस वूल को काट देना है।
इसको ये जो लूज जो फर्स्ट था इससे इसको सेंटर को टाइट कर सकते हैं। अब जो दूसरा कलर है उसको मैं क्रोशे हुक पे लगा लूंगी। मैं रेड कलर लगा रही हूँ। इस तरह से इसे क्रोशे हुक पे लगा के अब एंड स्पेस में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करके इसको पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना, फिर उसके बाद 3 चेन्स बना दी हैं। ये जो लूज एंड है इसको साथ ही पकड़ के इस तरह से बाद में इसको 2 और ये 3 चेन और फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें कॉर्नर्स बनाने हैं, तो कॉर्नर्स के लिए क्या करेंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर्स बन जाएंगे। और हेक्सागोन के हमें 6 कॉर्नर्स चाहिए, तो इसी तरह 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से इसके 6 कॉर्नर्स बनाने हैं हमें। इस तरह इसको आगे लेकर जाना है। आगे ले जाने के लिए इसको डायरेक्ट ही ले जाएंगे, चेन बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और फिर ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, 1 2 3 और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया। और फिर आगे ले चेन स्पेस में फिर इसी तरह कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशियों का एक सेट बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 और 3 और फिर एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। और फिर अगली चेन स्पेस में जाना है, इसी तरह डायरेक्ट ले जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। और फिर आगे चेन स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हो गया। अब ये लास्ट बनाएंगे। अभी 1 2 3 4 5 हैं, तो हमें 6 कॉर्नर्स बनाने हैं, तो उसके लिए फिर अब लास्ट बनाएंगे। और ये चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये बन गया। अब इसको एंड करना है, तो उसको जो पहली चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। यहां से और फिर
एक चेन बनानी है और फिर इस ऊन को काट देना है। अभी आप देख सकते हैं इसके 6 कॉर्नर्स बन गए हुए हैं। अब मैं नया कलर लगाऊंगी। सबसे पहले इसको क्रोशे हुक पे लगाना है, यहाँ से ऐसे कि स्लिप नॉट बना के इसको क्रोशे हुक में लगाना है और फिर इसको थोड़ा टाइट करके इसे यहाँ पे कहीं से भी लगा सकते हैं, किसी भी कॉर्नर से लगा सकते हैं। तो इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है और फिर 3 चेन्स बनानी है। ये इस लूज एंड को साथ ही पकड़ लेंगे, 2 और ये 3। और फिर यहाँ से इसको काट देना है और फिर ये कॉर्नर है तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिए, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस पहली 3 चेन्स बन गए, जो पहला डबल क्रोशिया, अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। अब ये पहला सेट बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये कॉर्नर नहीं है तो इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके लिए डायरेक्ट ही इधर ले जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बस बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट कॉर्नर बनाना है, उसमें हम लेकर जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा और 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये बन गया कॉर्नर। अब इस जगह पे, यहाँ पे एक कॉर्नर नहीं है तो इधर सिर्फ 3 डबल क्रोशियों का सेट बनाना है। और फिर अब ये कॉर्नर बनाना है। 2 कॉर्नर्स बन चुके, 1 2, अब ये तीसरा है तो बनाएंगे पहला 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब फिर इस जगह पे लेकर जाना है और यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये लूज एंड को इसको इस तरफ ले आएंगे और फिर अब आगे लेके जाना है तो यहाँ पे ये कॉर्नर है तो हर कॉर्नर की तरह इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया हो गए, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर बन गया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब कॉर्नर बनाना है तो उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। और फिर अब नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया।
फिर अब इसी तरह ये लास्ट कॉर्नर है तो इस पे भी 3 डबल क्रोशिए, एक चेन और 3 डबल क्रोशिए। और फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिए। और अब ये लास्ट है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशियों का सेट। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको एंड करने के लिए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है और फिर वूल को काट देना है। इसका साइज इंक्रीज हो गया और यहाँ पे टोटल 6 कॉर्नर्स है। 1 2 3 4 5 6, देखिए इसकी 6 साइड्स हैं। हेक्सागोन की जिस तरह से 6 साइड्स होती हैं इसी तरह से इसकी भी 6 साइड्स हैं। अब जैसे जैसे हम और रोज बनाते जाएंगे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। चलिए हम लास्ट रो बनाते हैं। लास्ट कलर लगाऊंगी, इसको सबसे पहले स्लिप नॉट बना दूंगी, क्रोशे हुक पे लगा के इसको कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करना है। यहाँ से करूंगी और सबसे पहले वूल को ज्वाइन करना है और फिर इसको साथ पकड़ लेना है और 3 चेन्स बनानी है। अब जिस तरह से हर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, एक चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए, इसी तरह इसमें भी बनाएंगे। ये पहली 3 चेन्स पहला डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे और फिर एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। अब जैसा पहले हमने 3 डबल क्रोशियों का एक सेट बनाया था, अब इसमें 2 स्पेस हैं तो 2 जगह पे 3 डबल क्रोशियों का एक सेट या एक क्लस्टर बनाना है। यहाँ पे एक क्लस्टर आएगा और यहाँ पे एक आएगा। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा ये सेट भी बढ़ते जाएंगे। पहले एक बनाया, अब 2, उससे अगली रो में 3, उससे अगली रो में 4, इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन कॉर्नर्स उसी तरह 6 रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे 3 डबल क्रोशियों के सेट बढ़ते जाएंगे। अब ये पहला सेट पहली स्पेस में बनाना है और फिर अब इसको आगे लेकर जाना है। डायरेक्ट ले जाएंगे, चेन नहीं बनानी। अब कॉर्नर बनाना है, पहला बन चुका है, अब दूसरा कॉर्नर बना रहे हैं तो उसमें इसी तरह 3 डबल क्रोशिए, एक चेन और 3 डबल क्रोशिए। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, एक चेन और 3 डबल क्रोशिए। फिर और फिर अब इसी तरह 3 डबल क्रोशियों के 2 सेट बनाने हैं और फिर यहाँ पे भी और फिर अब आगे इस कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिए, एक चेन और 3 डबल क्रोशिए। अब इसको आगे लेकर जाएंगे, इसी तरह 2 3 डबल क्रोशियों के सेट बनाने हैं। और फिर अब ये कॉर्नर है, इसमें 3 डबल क्रोशिए, एक चेन और 3 डबल क्रोशिए।
चेन और 3 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे भी 2, एक 3 डबल क्रोशिया का सेट, कॉर्नर, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब ये बन गया। अब आगे 2 स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशियों का एक एक सेट। लास्ट कॉर्नर, इसमें 3 डबल क्रोशिया, और फिर अब इसको 2 स्पेस हैं तो यहाँ पे 2 3 डबल क्रोशियों का सेट, और फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से 3rd चेन में ज्वाइन कर देंगे और ये कंप्लीट हो गया। और इसको आगे फिर एक दफ़ा स्लिप नॉट करके एक चेन बना के और ये लास्ट राउंड है तो इसको इधर वीव कर देना है, ये पिरो देना है अंदर ही बैक साइड पे। इसको भी अंदर वीव कर दिया था तो अब इसको भी काट देंगे। ये जो होती है ऊन, इसको सबसे एंड में काटना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है कि इसकी राइट साइड या रॉन्ग साइड कौन सी है। तो ये जिस साइड पे होता है तो ये रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी साइड होती है। कोई भी आप चीज़ बनाए उसकी ये उल्टी साइड है। अब इसको भी अंदर एक दफ़ा वीव कर लेंगे और फिर काट देंगे। अब ये हेक्सागोन कंप्लीट हो गया, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप इसकी और रोज़ बनाना चाहते हैं तो फिर इसी तरह जिस तरह से ये रोज़ बनाई है उसी तरह बना दें। से कॉर्नर्स उसी तरह से 6 होंगे और कॉर्नर्स में इसी तरह 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया होंगे। सिर्फ ये जो जगह है, सिर्फ ये जो 3 डबल क्रोशियों के सेट हैं ये बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से पहले में एक बनाया था 3 डबल क्रोशियों का सेट, इसमें 2 बनाए। अब 3 स्पेसेस हैं, 1 2 3, तो फिर 3 हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से और रोज बनती जाएंगी तो 4 स्पेसेस होती जाएंगी, 5 होती जाएंगी, 6 होती जाएंगी, इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। तो आप इसी तरह से और बना सकते हैं। और ये हेक्सागोन बना के आप हेक्सागोन ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं या एज अ कोस्टर इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा इसका कार्डिगन भी बनता है यानी कि स्वेटर भी बनता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका कार्डिगन या स्वेटर बनाएंगे। ओके, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।